प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज है ज्योतिया का व्रत। चलिए मैं इसकी विधि और विधान और कथा आपको सुनाती हूँ। ज्योतिया का व्रत 3 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन खर ज्योतिया होता है व तीसरे दिन पारण होता है। नहाय खाए वाले दिन मड़वा की रोटी, नोनी का साग, सतपुतिया, खीरा, दही व चूरा खाकर व्रत किया जाता है। नहाय खाए वाले दिन दिनात्मासिक भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जैसे हमारे बिहार में मछली खाना शुभ माना जाता है। अष्टमी तिथि जिस दिन ज्योतिपुत्री का व्रत का ज्योतिया व्रत होता है, जिसे खर ज्योतिया कहते हैं, उस दिन स्नान आदि करके ज्योतिर्वाहन देवता की पूजा की जाती है। इस साल यह व्रत अष्टमी तिथि शुरू है 6 अक्टूबर प्रातःकाल 6 मिनट से, अष्टमी तिथि समाप्त 7 अक्टूबर प्रातःकाल 8:08 तक। व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को मनाया जा रहा है। पारण का समय 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 10:21 पर है। ज्योतिया की व्रत कथा सुनते हैं। गंधर्व राज ज्योतिर्वाहन बड़े ही धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में अपने पिता की सेवा करने चले गए। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली, जो ज्योतिर्वाहन ने उनके विलाप के कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नाग वंश में गरुड़ से काफ़ी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश से गरुड़ ने समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वह हमारे सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर ज्योतिर्वाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उसके शिला पर लेट जाएंगे, जहां उससे गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने ज्योतिर्वाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ चला। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्ला और रो नहीं रहे हैं, शांत हैं, तो उन्हें कपड़ा हटाकर ज्योतिर्वाहन को पाया। ज्योतिर्वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उन्होंने ज्योतिर्वाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने का वचन दिया। जय हो ज्योतिर्वाहन भगवान की। जैसे जैसे ज्योतिर्वाहन भगवान ने उनके पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही ज्योतिर्वाहन भगवान हमारे भी पुत्रों की रक्षा करें, लंबी आयु दे। इसी के साथ जय हो ज्योतिर्वाहन भगवान की। यह व्रत अश्विनी मास की अष्टमी को रखा जाता है, लेकिन इसका उत्सव 3 दिन का होता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है, तो अष्टमी के दिन में निर्जला उपवास रखना होता है। व्रत का पारण 9वीं के दिन किया जाता है। वह अष्टमी को साय प्रदोष में संतानसुदा स्त्रियाँ ज्योतिर्वाहन की पूजा करती हैं और व्रत कथा का श्रवण करती हैं। श्रद्धा सामर्थ अनुसार दान दक्षिणा देती हैं। इस दिन सूर्यास्त से पहले उठकर सभी कर्मों को निवृत्त होकर स्नान करके इसके बाद प्रदोष काल में गाय का गोबर से पूजा स्थल को लीप कर इसके बाद एक छोटा सा तालाब बना लेती हैं। अब शालिवाहन राज के पुत्र धर्मात्म जौनवात की कुशल निर्मित मूर्ति जल में पात्र में स्थापित करके इसके बाद दीप, धूप, अक्षत, रोली और लाल पीले रुई से सजाया जाता है। अब श्रद्धा अनुसार भोग लगाए। इसके बाद मिट्टी या गोबर का मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा बनाएं। दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा या पाठ सुने। जय हो ज्योतिर्वाहन भगवान की। सबकी मनोकामना पूर्ण करो। जय हो ज्योतिर्वाहन भगवान। जय हो ज्योतिर्वाहन भगवान की।